मैजिकल स्प्रिंग बैट। औरंगाबाद में चिंटू नाम का लड़का रहता था। वो खेलने के लिए गया पर घर नहीं लौटा था। तब उसके पिताजी मेहता चिंतित होकर अपने पत्नी मृदुला से, क्यों भाई, तुम्हारा लाडला कहाँ है? खेलने के लिए गया था, अब तक लौटना चाहिए था, अब तक क्यों नहीं आया? कहाँ रह गया? पता नहीं क्या है, आजकल वो बहुत परेशान रहता है। अंदर ही अंदर वो बहुत दुखी है, ना ठीक से खाता है ना सोता है। उसे पूछो कि क्या हुआ तो बताता नहीं। अच्छा, इतना परेशान है तो जरूर कोई खास बात है। आने दो, उसे पता करता हूँ। कहकर उसका इंतजार करने लगे। काफी देर हो गई पर वो नहीं आया। अरे भगवान, लगता है वो खेलने में ही लीन हो गया है। मैं जाकर उसे घसीट कर लाता हूँ। कहकर वो ग्राउंड की ओर गया। ग्राउंड में सब बच्चों ने खेलना बंद कर दिया और पेड़ की तरफ देख रहे थे। ये देखकर मेहता, क्यों बच्चों, खेल बंद करके तुम लोग पेड़ के ऊपर की तरफ क्या देख रहे हो? वहाँ बंदर क्रिकेट खेल रहे हैं क्या? हाँ अंकल जी, चिंटू नाम का एक बंदर ऊपर पेड़ पर खेल रहा है, इसलिए हम सब देख रहे हैं। क्या कह रहे हो? चिंटू बंदर पेड़ पर क्या कर रहा है? वो कहकर ऊपर देखा तो चिंटू पेड़ के टहनी पर लेटा हुआ था। अरे चिंटू, क्या हो गया? पेड़ की टहनी पर क्यों लेटे हुए हो? घर चलो, माँ परेशान हो रही है। क्या हुआ? वहाँ क्यों लेटे हुए हो? पर चिंटू कुछ नहीं बोला। कोई खास बात नहीं अंकल, वो ठीक से बॉल को मार नहीं पाता बैट से, इसलिए सब बच्चे उसका मजाक उड़ाने लगे। कोई उसे अपने टीम में नहीं लेता है, इसीलिए वो रूठ कर जाकर पेड़ पर चढ़ गया। अरे बेटा चिंटू, जल्दी से पेड़ से नीचे उतरो। अगर सचमुच के बंदर आ गए तो ये सोच कि कोई नया जानवर आ गया है, तेरे साथ लड़ने लगेंगे। इतना ही नहीं, अगर उन्हें गुस्सा आ गया तो तुम्हारा कच्छा बनियान सब खींच कर ले जाएंगे। तब तुम मानव नहीं आदि मानव बनकर रह जाओगे। तब सब तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। मेरी बात मान लो, नीचे उतर जाओ। तब चिंटू चुपचाप पेड़ के नीचे उतर गया। उसे साइकिल पर बिठाकर घर ले जाते हुए मेहता, अब बताओ बेटे, क्या हुआ? तुम पेड़ पर चढ़कर क्यों बैठ गए? जब तक तुम मुझे कारण नहीं बताओगे, मैं उसका हल कैसे ढूंढूंगा? पिताजी, मेरे सारे दोस्तों के पास पावर प्ले वाले बैट्स हैं। जैसे ही वो बॉल को टच करते, बॉल हवा में उड़ जाती है। मैं अपने बैट के साथ चाहे जितना जोर से मारूं, वो टच से मस नहीं होते। अरे बेटा, तुझमें ताकत नहीं है, तुम ठीक से खाते नहीं हो। अरे बेटा, उस टीवी में कार्टून शो देखना बंद करो और ढंग से खाओ, तभी तुम ताकतवर बनोगे। इस उम्र में दिन में 4 बार खाओगे तब ताकत बनेगी। तब अगर तुम सिर्फ बॉल को टच करोगे तो सीधा बाउंड्री लाइन को पार कर जाएगी। पिताजी, मैं नहीं जानता कि आप क्या करोगे, पर मुझे एक बढ़िया बैट चाहिए बस। वो बैट ऐसा होना चाहिए कि मैं यूं मारूं तो वो बॉल सीधा बाउंड्री के पार। अगर ऐसा कोई बैट हो तो मेरे लिए बना कर रखो, वरना मैं इस बार और ऊंचा पेड़ देखकर उस पर चढ़कर बैठ जाऊंगा। अरे बेटा, तुम ऐसा काम ना करना, मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगा। कहकर उसे घर ले आया और घर में छोड़कर, जाओ बेटा, अंदर जाकर कुछ खा लो, माँ बहुत परेशान है। कहकर उसे अंदर भेजकर उसने एक लकड़ी का टुकड़ा उठाया और उसने एक बैट बनाया। उसमें स्प्रिंग्स भी लगाए। अगले दिन सवेरे चिंटू उस बैट को देखकर हैरान रह गया। पिताजी, ये क्या? मैंने आपसे कहा था कि मुझे बढ़िया बैट चाहिए, पर आपने बैट पर स्प्रिंग लगा कर रख दिया है। धत, ऐसा बैट से कोई खेलता है क्या? इससे घटिया बैट तो मैंने जिंदगी में देखा नहीं। अब आपकी वजह से मेरे दोस्त मेरा और मजाक उड़ाएंगे। अरे बेटा, ये कोई साधारण बैट नहीं है, ये मैजिकल स्प्रिंग बैट है। तुम इससे बॉल को बस छू भर लेना, फिर देखो कितना बढ़िया जादू होता है। तुम अपने पिताजी के बातों पर विश्वास करते हो ना? जाओ मजे से खेल के आओ, आज से सब तुम्हें हीरो मानेंगे। चलो, मैं तुम्हें अभी मैदान लेकर चलता हूँ। कहकर उसे साइकिल पर बिठाकर बैट के साथ मैदान गया। चिंटू को स्प्रिंग बैट के साथ आते हुए देखकर बच्चे, क्यों भाई चिंटू, तुम फिर से आ गए? कल के हार के बाद तुम्हारा पेट नहीं भरा, फिर से मजाक बनकर रह जाओगे। देखते हैं इस बार किसका मजाक उड़ाते हैं। डालो, बॉल डालो। कहते ही एक लड़का दौड़ा दौड़ा आया और उसने गेंद फेंका। चिंटू ने अपने स्प्रिंग बैट से बस छुआ भर था कि बॉल उड़कर ग्राउंड के पार चला गया। सब बच्चे कर चिल्लाने लगे। तब से चिंटू अपने मैजिकल स्प्रिंग बैट के साथ हर बॉल में 6 मारते हुए
वहाँ का हीरो बन गया। चिंटू के पिताजी ताली बजाते हुए खुश हो रहे थे। सब बच्चे वाव वाव चिंटू वाव वाव चिंटू कहकर चिल्लाने लगे। यार तुम्हारा बैट हमें भी दो ना, हम भी इसके साथ खेलेंगे। यूं मांगने लगे। अरे इसे खरीदा कहाँ है, हम भी खरीदते हैं, बहुत बढ़िया है ये बैट। अरे ये मैजिकल स्प्रिंग बैट है, इसे मेरे पिताजी ने बनाया है, इस सब का श्रेय मेरे पिताजी को ही जाता है। आई लव यू पिताजी कहकर अपने पिताजी को गले लगा लिया। जेसीबी रेस्क्यू जायंट एलिफेंट। एक गांव में एक मोटा लड़का रहता था जिसका नाम था गुड्डू। उसे खाने का बहुत शौक था। घर में माँ जो सबके लिए खाना बनाती थी वो सारा खाना अकेला खा जाता था। तब भी उसका पेट नहीं भरता था। वो तुरंत होटल जाता और कई किस्म का खाना खाता था। पेट भरते ही उसे बहुत दुख होता था। वो जब तक हजम ना हो सारा खाना दौड़ता रहता था। फिर जब खाना हजम हो जाता वो फिर से खाने की तैयारी करता। दिन भर बस यही उसका काम था। रात को थक कर जब वो सो जाता था तब उसके माँ बाप चैन की सांस लेते थे। गुड्डू के पिताजी संपत लाल जेसीबी ट्रक चलाते थे। एक दिन संपत अपनी पत्नी मीरा से, अरे भगवान, हमारा बेटा ऐसा बन गया है। अरे मैं जेसीबी से जो लोड उठाता हूँ उससे ज्यादा लोड तो इसके पेट में जाता है। मैंने कई लोगों को देखा है जिन्हें भूख लगती है वो ज्यादा खाते हैं, पर ये तो दौड़कर भूख पैदा करता है और फिर डटकर खाता है। हम इसे भूखड़ नहीं कह सकते। अरे ये तो खाने का लालची है, पता नहीं इसकी ये बीमारी कब छूटेगी। कहकर दुखी होने लगा। एक दिन गुड्डू एक साधु के आश्रम में पहुंचा। बेटा, तुम्हारा यहाँ कैसा आना हुआ? यहाँ पर पेड़ के पत्ते और फलों के अलावा तुम्हारे खाने लायक कुछ भी नहीं है बेटा। मैं अभी 100 पराठे खाकर आया हूँ स्वामी जी, इसी में मेरा पेट भर गया, इसीलिए मैं आपसे मदद लेने आया हूँ स्वामी जी। अगर तुम्हारा पेट भर गया तो मैं क्या कर सकता हूँ बेटे? मेरे पेट को और बड़ा कर दीजिए स्वामी जी। मैं चाहे जितना खाऊं मेरा पेट नहीं भरना चाहिए। एक आदमी के पेट को इससे बड़ा करना असंभव है बेटा। तो एक काम कीजिए स्वामी जी, जानवरों में सबसे बड़ा पेट वाला हाथी है ना, तो मुझे हाथी में बदल दीजिए। मैं जंगल में जाकर पेट भर कर खाऊंगा। साधु उसके बारे में सब कुछ समझ गया। ये कौन सी बड़ी बात है बेटा, मैं अभी बदल देता हूँ। मेरे दिमाग में एक और सोच आया है। मैं तुम्हें साधारण हाथी में नहीं, एक जायंट हाथी में बदल देता हूँ। तब तुम जंगल के दूसरे हाथियों को भी डरा कर उनका खाना भी खा सकते हो। तब गुड्डू खुश होकर, अरे वाह स्वामी जी, आप वाकई महान हैं। आप मेरी मन की बात समझ गए। आप तुरंत मुझे एक जायंट हाथी में बदल दीजिए स्वामी जी। साधु के हाथ हिलाते ही गुड्डू एक बड़े हाथी में बदल गया। वो हाथी खुशी खुशी जंगल में चला गया। दूसरे हाथी जो खा रहे थे उन्हें उस जायंट हाथी ने भगा दिया। इस जायंट हाथी को देखकर बाकी हाथी भाग गए। यूं वो जायंट हाथी जंगल में खूब खाने लगा। आखिर में दूसरे जानवर जैसे हिरन और बंदर के भी खाना वो हाथी खाने लगा। एक दिन भीकू मात्रे नाम का एक शिकारी अपने आदमी के साथ उस जंगल में पहुंचा। भीकू अपने आदमी से, अरे सुना है कि इस जंगल में दुनिया का सबसे बड़ा हाथी है। अगर मैंने उस हाथी को मार डाला तो दुनिया भर में मैं मशहूर हो जाऊंगा। तुरंत हम उसके लिए एक गड्ढा खोदते हैं। अगर अपनी किस्मत अच्छी रही तो 10 दिन के अंदर वो इस गड्ढे में आकर गिरेगा। यूं दोनों ने मिलकर वहां पर एक बड़ा सा गड्ढा खोदा। उस गड्ढे को टहनियों से और पत्तों से भर दिया। अगले दिन गुड्डू हाथी खाने की तलाश में वहां से जा रहा था। वो आकर
ठीक उस गड्ढे में जा गिरा। वो डर के मारे जोर से चिल्लाने लगा। यूं दिन बीत गए। बिना खाने के वो गुड्डू हाथी उस गड्ढे में तड़प रहा था। 10 दिनों बाद भीकू मात्रे गुड्डू के पिताजी संपत के जेसीबी के साथ संपत को लेकर वहां पहुंचा। भीकू संपत से, तुम उस हाथी को अपने जेसीबी से ऊपर उठाओ। जैसे ही वो बाहर आएगा मैं इस विषैली बाण को उस पर चला दूंगा। समझ गए ना? ये सुनकर गुड्डू हाथी जोर से चिंगाड़ने लगा। अपने पिताजी को देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगा। संपत ने जेसीबी की मदद से उस हाथी को ऊपर उठाया। भीकू मात्रे तीर को साधे हुए तैयार खड़ा था। गुड्डू हाथी के समझ में नहीं आया कि वो क्या करे। तभी साधु वहां पहुंचा। भीकू तीर चलाने ही वाला था कि साधु ने हाथ हिलाया। बस वो हाथी गुड्डू में बदल गया। उसे देखकर भीकू और संपत हैरान रह गए। संपत ने तुरंत गुड्डू को जेसीबी से नीचे उतारा। तब साधु ने जो कुछ हुआ उन्हें सब बताया। देखो बेटा, कोई भी लक्ष्य हासिल करने के लिए एक मन में इच्छा होनी चाहिए, लेकिन लालच नहीं होनी चाहिए बेटा। लालच का अंत बुरा ही होता है। मुझे उम्मीद है कि तुम अब तक समझ गए होगे। मैं बिल्कुल समझ गया स्वामी जी। लालच के कारण मैं अपने जान गंवा रहा था स्वामी जी। अब से मैं खूब मेहनत करके काम करूंगा, पैसे कमाऊंगा और उन पैसों से दूसरों को भी खिलाऊंगा और खुद भी खाऊंगा स्वामी जी, कहकर स्वामी जी को प्रणाम किया। ये सुनकर संपत बहुत खुश हुआ। ये सब तो ठीक है, पर मेरा क्या होगा स्वामी जी? अब जो मेरा टाइम वेस्ट हुआ है उसका क्या? आप अगर थोड़ी देर से आते तो अच्छा था ना स्वामी जी। मैं इसे मारकर नाम तो कमा लेता। तुम भी तो लालची हो बेटा। क्या तुम नहीं जानते कि जंगली जानवरों को मारना कितना बड़ा पाप है? अब दोबारा तुम शिकार करने गए तो मैं तुम्हें भी किसी न किसी जानवर के रूप में बदल दूंगा, खबरदार। ये सुनकर भीकू डर के मारे वहां से भाग खड़ा हुआ।